गलवान घाटी में भारत और चीन में हुई हिंसक झड़प में शहीद जवानों को वीरता पुरस्कार देने के लिए सिफारिश की गई। चीन और भारत के बीच गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू समेत जवानों को गैलेंट्री अवार्ड देने की सिफारिश की गई है। सेना ने गणतंत्र दिवस के मौके पर शहीदों को युद्ध काल में दिए जाने वाले चक्र सीरीज के अवार्ड से सम्मानित करने की अनुशंसा की है। गलवान में पिछले साल 15-16 जून को भारतीय जवानों की LAC पर चीनी सैनिकों के साथ झड़प हुई थी। इसमें भारतीय सेना के 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू समेत 20 जवान शहीद हुए थे। इंडियन आर्मी ने गलवान में शहीदों के नाम पर एक पोस्ट बनाई है। वहीं डिफेंस मिनिस्ट्री ने सभी शहीदों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल में दर्ज करने का फैसला किया है। इधर पश्चिम बंगाल में विवेकानंद जयंती को लेकर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी आज विवेकानंद की जयंती पर विवेकेर डाके अभियान शुरू कर रही है। विवेकानंद जयंती के मौके पर आज बंगाल में बीजेपी कई जगहों पर कार्यक्रम करने जा रही है। इन कार्यक्रमों के लिए बीजेपी ने खास तैयारी की है। बीजेपी ने इस कार्यक्रम का नाम विवेकेर डाके रखा है। बीजेपी के इस कार्यक्रम में पार्टी के कई नेता शामिल होंगे। कोलकाता में आज बीजेपी पदयात्रा निकालेगी। मुख्य बाजार से होकर विवेकानंद के निवास स्थल तक पदयात्रा चलेगी। इस कार्यक्रम में तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय और कैलाश विजयवर्गीय समेत बीजेपी के कई नेता शामिल होंगे। दूसरी तरफ विवेकानंद जयंती को लेकर राज्य में खूब सियासत चल रही है। विवेकानंद जयंती पर आज TMC भी कार्यक्रम करने जा रही है। TMC ने इस कार्यक्रम का नाम रखा है विवेक चेतना उत्सव। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए TMC भी विवेकानंद जयंती को भुनाने में लग गई है और इस मौके पर राज्य में कई जगहों पर कार्यक्रम कर रही है। TMC सांसद अभिषेक बनर्जी दक्षिण कोलकाता में विवेकानंद जयंती मनाएंगे। TMC विवेकानंद जयंती पर विवेक चेतना उत्सव मना रही है। गोपाल पार्क से हाजरा तक TMC नेता भी जुलूस निकालेंगे। इससे पहले बीजेपी के ऐलान के बाद TMC ने भी विवेकानंद की जयंती पर कार्यक्रम करने का ऐलान किया था। फिलहाल दोनों ही पार्टी बंगाल के महापुरुषों को ध्यान में रखकर चुनाव की तैयारियों में जुटी है और दोनों ही पार्टी हाथ से कोई मौका जाने नहीं देना चाहती। पाक समर्थित आतंकवादी हमले से परेशान अफगानिस्तान ने अब कड़ा रुख अपना लिया है। अफगानिस्तान ने हवाई हमले में 9 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया। अफगानिस्तान ने आतंकियों पर एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को बड़ा और कड़ा संदेश दिया है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि एयर स्ट्राइक में 9 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए हैं। मारे गए 9 में से 5 आतंकी तालिबान से जुड़े थे। निमरोज प्रांत में आतंकी कैंप को निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक किया गया। हालांकि स्थानीय लोगों का दावा है कि हमले में 18 आम नागरिकों की भी जान चली गई, जिसे लेकर अफगानिस्तान एयरफोर्स ने जांच की बात कही है। तालिबान के साथ शांति वार्ता के बीच अफगानिस्तान में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, जिसके बाद अफगानिस्तान सरकार को एयर स्ट्राइक जैसे कड़े कदम उठाने पड़े। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।